भारत इकलौता देश है जो अपने नागरिकों या विद्यार्थियों के प्रति यूक्रेन विश्व की सबसे बड़ी तीसरी परमाणु शक्ति मानी जाती थी, लेकिन 1994 में डीएनए पर आधारित है। मैं अभी पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर पर नहीं हूँ। क्या आपने विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों को सुना जो अपने फंसे हुए नागरिकों को सरकारी खजानों से लाने का कार्य किया? तो इसका आंसर है नहीं। इसमें भारत इकलौता देश है जो अपने नागरिकों या विद्यार्थियों के प्रति सरकारी खजानों से उन विद्यार्थियों को मिशन गंगा के माध्यम से स्वदेश लाने का कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के मंत्रिमंडल के 4 सदस्य भारत से उन विद्यार्थियों को लाने के लिए रवाना हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अपने विद्यार्थियों के प्रति कितना प्रतिबद्ध है। यूक्रेन की मूर्खता की सुनिए। यूक्रेन विश्व की सबसे बड़ी तीसरी परमाणु शक्ति मानी जाती लेकिन थी। 1994 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कुछ देशों के बहकावे में आकर के उन देशों ने अर्थात अमेरिका और इंग्लैंड ने यह प्रस्ताव रखा कि जब आप इस परमाणु हथियारों को या तो बर्बाद कर डालोगे या किसी देश को दे दोगे, तो यदि आप पर किसी भी प्रकार की विपत्ति पड़ती है तो उसके आपके साथ आपकी समस्या समझ करके वो हमारी समस्या है, हम खड़े रहेंगे। लेकिन उन्होंने उन्हीं देशों के बहकावे में आकर के अपनी परमाणु शक्ति को खो दिया और कुछ शक्ति रूस को दे दिया। उन्होंने सोचा नहीं था कि आने वाले 30 सालों में उसी परमाणु हथियार का जखीरा के माध्यम से हमारे ऊपर वो प्रकोप दिखाया जाएगा। आज यदि यूक्रेन के पास स्वयं के परमाणु हथियार होते तो शायद ही कोई देश उनसे उलझने का कार्य करता। और सेम फंडामेंटल आज है। जब उन्होंने नाटो की सदस्यता के विषय में कहा कि मैं नाटो में शामिल होना चाहता हूं, तो कुछ बड़े देशों के बरगलाने से और कहने से कि मैं तुम्हें शामिल कर दूंगा और तुम हार मत मानना, आज उन देशों के बहकावे में आकर के यूक्रेन ने अपने देश को युद्ध के मुंह में ढकेल दिया, जहां से अब निकलना नामुमकिन है, जिसमें अधिकतर चीजें जो है बर्बाद कर दी जा चुकी हैं। जरा आप हमें बताइए कि किसी को आर्थिक प्रतिबंध लगाने से कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या यह प्रबंध उतना बराबर हो सकता है जितना कि यूक्रेन में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है? यूक्रेन को इससे काफी बड़ी सीख लेने की अति आवश्यकता है, क्योंकि बड़े बड़े देशों के चढ़ावे में आकर के जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार के एक्शन लिए, जिससे उसकी खामियाजा वहाँ के छोटे छोटे नागरिक भुगत रहे हैं। अर्थात ये दो गणराज्यों के फैसले होते हैं और 2 राज्य के प्रधान राष्ट्राध्यक्षों के फैसले होते हैं, लेकिन उसमें मारा जाता है एक आम नागरिक। नाटो ने किस प्रकार से इसमें भटकाने का कार्य किया, इसको आप किस रूप में देखते हैं?